ओलंपिक 2024 खेलों की शुरुआत होते ही सबकी निगाहें भारत को मिलने वाले मेडल्स पर जाकर टिक गई और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार ये भी कहा कि देखिए, आपको अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना है। आपको अपने खिलाड़ियों के लिए ये ज़रूर कोशिश करनी है कि उन्हें मोटिवेशन हासिल हो। ये मोटिवेशन आपकी अपनी कोशिशों से भी होगी और आपकी दुआओं से भी होगी। ओलंपिक 2024 की शुरुआत जो है वो भारत के लिए अच्छी खबर के साथ भी आई, जहां पर महिला शूटर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज पर निशाना साधते हुए भारत को 12 साल का जो सूखा था शूटिंग में, उसे खत्म कर दिया। ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन और इस खेल आयोजन में सबकी निगाहें भारतीय परिधान पर भी थी। जिस परिधान को चुना किया गया इस बार शोकेस करने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ओलंपिक खेलों की अगर बात करें तो उद्घाटन समारोह हर बार की तरह इस बार भी बहुत ऐतिहासिक रहा, बहुत ग्रैंड रहा, जहां पर इस बार थोड़ी लीक से हटकर जब स्टेडियम की जगह खुले मैदान में इसका आयोजन हुआ, जहां पर आपने देखा होगा कि 100 नावें जो इसमें शामिल थीं और इन नावों पर ही तकरीबन 10,500 एथलीट सीन नदी में उतरे हुए थे। समारोह जितना शानदार था, दुनिया के फैशन राजधानी में होने वाला यह आयोजन राष्ट्रीय टीमों की वर्दी को लेकर भी उतने ही फोकस में था, उतना ही उसकी चर्चा भी हो रही थी। अब कौन कौन से डिजाइनर इस बार शोकेस करते नजर आए, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। डिजाइनरों में संयुक्त राज्य अगर अमेरिका की बात करें तो रॉल्फ लॉरेंस हैं, फ्रांस के लिए बलूटी हैं, इटली के एम्पोरियो अरमानी और कनाडा के लिए लुलू लेमन इसमें शामिल रहे और भारतीय तरुण तहलियानी, इनकी भी खूब चर्चा हुई। टीम इंडिया की बात करें तो 117 एथलीटों के लिए भारतीय डिजाइनर तरुण तहलियानी ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के साथ एक प्रीमियम मेंस वियर ब्रांड तस्वा के साथ साझेदारी को तैयार किया था और इसी के कॉस्ट्यूम आपने भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर देखे होंगे। तस्वा ने वर्दी को प्रायोजित करने के लिए सीधे तौर पर जिसका जिक्र किया जा रहा था कि भाई सब कुछ जो तैयार किया गया है वो ड्रेस डिज़ाइन अपने आप में अद्भुत है। इसमें आपको भारतीय तिरंगा नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको अपनी आन बान और शान नज़र आ रही होगी। इस एक धागे में बताया जा रहा है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को पिरोया गया है। हालांकि कुछ यूज़र्स को ये बहुत सिंपल, बहुत सादा लगा, लेकिन कुछ लोग इसे बड़े दिल से जोड़ते हुए देख रहे थे। और तरुण तहलियानी का भी कहना था, उन्होंने मीडिया के सामने आकर इस पर सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा कि सबकी अपनी अपनी सोच है, उन सोचों को भी स्वीकार करने की जरूरत है। वर्दी का मुख्य आकर्षण एक बंडी जैकेट थी, जिसे कुर्ता सेट के साथ जोड़ा गया था। तरुण तहलियानी अपने अद्वितीय भारतीय लेकिन आधुनिक सौंदर्य अस्त्र के लिए भी जाने जाते हैं। मतलब एक जो मिश्रण होता है वो उनके कपड़ों में नजर आता है। समकालीन डिजाइन के साथ पारंपरिक शिल्प कौशल दोनों का मिश्रण किया गया था। 30 साल के करियर में अपने कुशल ड्रैपिंग, ब्रोकेट, चिकनकारी, जरी कढ़ाई जैसी सामग्री का इस्तेमाल के लिए तरुण तहलियानी की तो चर्चा होती है, उन्हें तो जाना ही जाता है। प्रत्येक धागा देश और समृद्ध संस्कृति की प्रतिबिंबित करने के लिए इसमें लगाया गया है। कपड़े हल्के और सांस लेने योग्य बनाया गया। बताया गया कि वहाँ जो पेरिस का जलवायु है उसके आदर्श उसको मद्देनजर रखते हुए एक आदर्श तैयार किया गया कॉस्ट्यूम। वर्दी भारतीय ध्वज के तिरंगे से प्रेरित है। भारत की ओलंपिक वर्दी आधुनिकता की कमी और बहुत सादी होने की वजह से थोड़ी सी आलोचना के केंद्र में भी रही, लेकिन वर्दी जिसे दिल से लोगों ने लगाया और हम उस पर गर्व करते हैं, उस पर आपकी क्या है राय, ज़रूर बताइएगा।